नमस्कार साथियों, एक और जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत ने अपनी हिम्मत और तकनीक के दम पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया। वर्ष 2025 की 12 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में एक भीषण हमला किया जिसमें 28 निर्दोष मासूमों की जान चली गई। यह हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था, जिसने हर भारतीय के दिल में दुख और आक्रोश भर दिया। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान सीमा पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा था। हालात इतने नाजुक थे कि एक बड़ी कार्यवाही की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें शामिल थे वायुसेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ के निदेशक। इसी बैठक में एक विशेष गुप्त ऑपरेशन का प्रस्ताव आया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका अर्थ होता है वह जो आकाश में विजयी हो। भारत की वायु शक्ति और तकनीकी रणनीति की असली परीक्षा बनने वाला था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके रडार सिस्टम, एयरबेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निष्क्रिय करना, वो भी बिना खुले युद्ध के। इस मिशन के लिए चुने गए भारत के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000। इसके साथ इसरो और DRDO ने मिलकर कुछ बेहद खास मिसाइल और जैमिंग तकनीकों को पहली बार इस्तेमाल के लिए तैयार किया था। ऑपरेशन की शुरुआत हुई रात 2:30। अंधेरे और गर्म मौसम में दिल्ली, ग्वालियर और पठानकोट एयरबेस से विशेष स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी। राफेल जेट्स का नेतृत्व कर रहे थे विंग कमांडर अर्जुन राठी, जो अपनी सटीक निशानेबाजी और असाधारण रणनीतिक सोच के लिए प्रसिद्ध थे। मिराज स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी ग्रुप कैप्टन सना मलिक ने और सुखोई फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे विंग कमांडर शिवा नायर, जिनका काम था दुश्मन के एयर स्पेस में दबदबा बनाना और रडार को भटकाना। जैसे ही ये स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए, सबसे पहले राफेल के एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा ने पाकिस्तानी रडार को धोखा देना शुरू किया। इसी दौरान DRDO द्वारा विकसित एक विशेष हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र X, को दागा गया। यह 7 मैक की रफ्तार से पाकिस्तान के प्रमुख कम्युनिकेशन हब को नष्ट करने के लिए भेजी गई। लक्ष्य साधा गया और 3 सेकंड के अंदर पूरा नेटवर्क ध्वस्त। वहीं सुखोई 30 जेट्स ने डिकॉय ड्रोन छोड़े जो पाकिस्तान के रडार को धोखा देने में सफल रहे। उन्हें लगा कि भारत की तरफ से सैकड़ों फाइटर जेट्स का हमला हो रहा है। इसी भ्रम का लाभ उठाकर मिराज 2000 ने 500 किलो बमों से उनके 2 मुख्य एयरबेस के रनवे को निष्क्रिय कर दिया। इस मिशन में एक और नायक था, भारत का गुप्त सैटेलाइट नेत्र 2, जिसे ऑपरेशन से ठीक 2 दिन पहले पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजा गया था। इसने पूरे ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम इमेज और टारगेट डेटा सीधे भारतीय वायुसेना को भेजा, जिससे हमले सटीक और तेज बने रहे। पूरा ऑपरेशन मात्र 18 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। भारतीय फाइटर जेट्स बिना किसी नुकसान के सुरक्षित लौट आए और पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हमला कब और कैसे हुआ। अगले दिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अफरा तफरी मच गई। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके थे, लेकिन हमले के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले। यह भारत की अद्भुत तकनीक, अनुशासन और रणनीति की मिसाल बन गया। प्रधानमंत्री ने इस मिशन को भारत की रक्षा नीति का नया अध्याय बताया। ऑपरेशन सिंदूर के सभी योद्धाओं को राष्ट्रपति भवन में विशेष वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि आज के युग में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग, तकनीक और संतुलित रणनीति से लड़े और जीते जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर